राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता शब्दाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविन्दं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गुण गण गणनेर वश्यते वश्य कृष्ण स्तरति कलयतो यद्वार्त्यासत्कदम्बः निरवधि हरिवंशे तेत्र साचा प्रभाति नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। श्री प्रोधानंद जी आचार्य चरण जी के लिए कह रहे हैं कि श्री स्वामिनी जी के अधीन जो श्याम सुंदर हैं, जिनके गुण गणों को सुनकर देखकर उनके वश हो जाते हैं,
किन के? सहचरियों के। कौन सा गुण है? अपने इस गुण से निरंतर श्री लाडली जी को तुष्ट कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। उन्हें कैसे सुख पहुंचे, हर समय रसिकों का हृदय इसी से उल्लसित बना रहता है। यही नवम नवम चाह उनके हृदय में बढ़ती रहती है। कैसे अपने आराध्य देव को सुख पहुंचाऊं, क्या करूं, कैसे उन्हें सुख पहुंचाऊं। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपने अद्भुत गुणों से लाडली जू के जो अधीन श्याम सुंदर है उन्हें बस में कर लिया। इनकी वार्ता कथन करके समस्त रसिक परिकर अनन्य प्रेमी जन इस असार संसार से सहज में पार हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। संसार से कैसे मुक्त हो, संसार का संबंध कैसे छूटे, तो गाए राम गुण गण बिमल भवतरी बिनहि प्रयास। श्री युगल सरकार के गुण गणों का गायन, रसिकों का संग, तो बिना प्रयास के इस अपार संसार सागर से तर जाएंगे। यहां तक आया है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। जहां अपने आराध्य देव के नाम का जय घोष होता है तो भव समुद्र रह ही नहीं जाता, सूख जाता। एकमात्र उपाय है उनके अनुरागी प्रेमी जनों का संग, उनकी लीलाओं का गायन श्रवण, तो जान भी नहीं पाएंगे कब इस संसार सागर से पार हो गए। ये विशेष बात है। श्री महाप्रभु जी के लिए प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आप का रूप असीम है, दिव्य है, अनुपम है। रसिक जनों के लिए, प्रेमी जनों के लिए, श्री युगल सरकार के चरणों में प्रेम रखने वालों के लिए श्री महाप्रभु से बढ़कर कोई नहीं, आचार्य चरण से बढ़कर कोई नहीं, रसिकों से बढ़कर कोई नहीं। ऐसे महाप्रभु जी की हम जय जयकार करते हैं, इनके चरणों की शरण में हैं। महापुरुषों का प्रादुर्भाव समस्त संसार को जब दुख में देखते हैं ना, तो हृदय द्रवित करके, जब जब होत धर्म की हानि, तब तब तनुधरि प्रगटत आनी, जानी और दूजो नहीं। जब देखते हैं समस्त संसार हाहाकार कर रहा है, महान कष्ट से युक्त है, कोई इसको बचाने वाला नहीं, कोई इनकी रक्षा करने वाला नहीं, तो स्वयं श्री हरि ही आचार्यों के रूप में, रसिकों के रूप में, संतों के रूप में, महापुरुषों के रूप में प्रकट होते हैं। तब तब तनुधनि प्रगटत आनी, जानी और दूजो नहीं। सेवक जी कह रहे किसी ऐसा मत समझना कोई और है, साक्षात श्री हरि ही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जब जब धर्म का नाश हो तब तक प्रभु करुणा करके प्रकट होते हैं। इनका प्रादुर्भाव महान तपस्वी भक्त एवं देवी संपदा से युक्त भगवत कृपा पात्र जो महापुरुष जन, प्रेमी जन, उनके कुलों में होता है, क्योंकि उसको सहने का सामर्थ्य किसी और में नहीं। वह भक्ति संपन्न हृदय भजन के प्रभाव से प्रभु में चित्त को जो अर्पित कर दिया है, अभेदता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे ही महापुरुष साक्षात प्रभु को धारण कर सकते हैं। महापुरुषों के रूप में कोई और नहीं है, साक्षात श्री हरि ही है। ऐसे कुल में जगत पावन करने के लिए, जगत का मंगल करने के लिए होता है, निज जनों को गौरव प्रदान करने के लिए, अपने सुयश का आप ही विस्तार करके
समस्त जीव को उस दुर्लभ रस की प्राप्ति कराने के लिए इनका अवतार होता है। जन साधारण भी जो अत्यंत दुर्लभ रस है, न देवेर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा दिवीर यद्वे राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, ये रस यन्नारदाजे ससुकेर गम्यम वृंदावने बंजुल मंजु कुंजे, ये रस जन साधारण को भी प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। सहज में वास्तविक इन रसिकाचार्यों की कृपा से ही ये रस रीति प्रकट होती है। जो रस रीति सबन ते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूरी, मूरी सजीवन कही दही। समस्त विश्व में व्याप्त है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष नहीं, अनुभव नहीं, तो उसको प्रदान करने के लिए इन महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता है। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के जिस वंश में अवतार धारण किया, श्री सहारनपुर जिले के, ये सौभाग्य सहारनपुर जिले के देववंद नामक नगर में इस समय देववंद नाम से जाना जाता है। उस समय देववन, अभी देववंद नाम से जाना जाता है। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देववन नामक नगर में ये सौभाग्य अद्भुत कुल परंपरा से सेवित श्री व्यास मिश्र जी, इनके यहाँ हुआ। इनके वंश का परिचय देते हुए श्री अतिवल्लभ जी महाराज कह रहे हैं, श्री नारायण महाप्रभु जी जिस वंश में अवतरित हुए उसका परिचय देते हुए कह रहे हैं, श्री नारायण नाभि कमल ते ब्रह्म जन्म जूलीनो। बहुत विस्तार की बात है, और ध्यान से सुने तो समझ में आएगी। श्री नारायण, भगवान नारायण के नाभि कमल ते, उनकी नाभि कमल से ब्रह्म जन्म जूलीनो, ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषि मरीच तिनके सुत, उनके सुत हुए मरीचि आदि ऋषि। फिर उनके पुत्र तिनके सुत कश्यप, और कश्यप सुत पुर तीनों, उनके पुत्र हुए श्री कश्यप ऋषि जी। समस्त त्रिभुवन उन्हीं के द्वारा मानिए, उन्हीं की संतान है। हम आप इन्हीं ऋषियों की संतान हैं। आदि में जब देखेंगे तो हम सब ही इन ऋषियों की ही संतान हैं। ऋषि मरीच तिन सुत भये कश्यप ऋषि प्रवीण, कश्यप कुल एतो बड़ो वर्णे समरथ कौन। वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कश्यप ऋषि जी का इतना वंश बड़ा कि कौन सामर्थ्यवान है कि इसका वर्णन कर सके। कश्यप कुल एतो बड़ो वर्णे समरथ कौन, चार भांति की सृष्टि सो भरी गए तीनों भौन। चार प्रकार की सृष्टि, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और इस प्रकार से चारों प्रकार की सृष्टि से त्रिभुवन भर गया। इन्हीं की ये है परंपरा। श्री कश्यप ऋषि जी के पुत्र हुए, कश्यप ऋषि जी की ये संतानें हैं सब। अब आगे कह रहे हैं कि इन्हीं में कश्यप जू अचलेश्वर सुत, इनके सुत हुए श्री अचलेश्वर जी। अच्युत ईश्वर ज्ञाता, अच्युत भगवान, अच्युत भगवान की जानने वाले, भगवान को जानने वाले, उनके रहस्य को जानने वाले, ऐसे श्री अचलेश्वर जी। तिनके हलधर सुत श्रीहर श्रीधर ते पाणीधर विख्याता, इनके सुत हुए, इनके पुत्र हुए श्री हलधर जी, इनके पुत्र हुए श्रीधर, और इनसे श्री पाणीधर जी। ये महाप्रभु जी की वंशावली है, जिस वंश में महाप्रभु जी प्रकट हुए।
गंगाधर लो ऋषि कही गाए, पुनि सुनि भट्ट सुहाए। विजय भट्ट के सुवन कुलाजित, सुत विद्याधर भाए। इन्हीं की एक शाखा हुई श्री भट्ट। इसी कुल में इनके पुत्र हुए श्री कुलाजित जी, कुलाजित, और इनके सुत हुए श्री विद्याधर। तिन ते जालप मिश्र प्रगट, इनके सुत हुए श्री जालप मिश्र जी। जालप मिश्र जी अद्भुत परम भक्त, महान भगवत भक्त। जालप मिश्र प्रगट भये, तिन ते जालप मिश्र प्रगट भये। राधा वल्लभ से, ये जो जालप मिश्र जी हुए, अद्भुत प्रिया प्रीतम के अनुराग में उन्मत्त, श्री श्यामा श्याम के परम अनुरागी महापुरुष हुए। ये बड़े विद्वान और श्री श्यामा श्याम के परम अनुरागी। उस समय के तत्कालीन जो राजा थे, उन्होंने इनका शिष्यत्व स्वीकार करके अपने राजगुरु पदवी पर इन्हें विराजमान किया, इनके चरणों का आश्रय लिया और अपने राजगुरु पद पर इन्हें नियुक्त किया, विराजमान किया। अब श्री जालप मिश्र जी के पुत्र हुए उदयकर मिश्र। तिन ते जालप मिश्र प्रगट भये, राधा वल्लभ से। भाव भावना में मन दीनो, और सकल तजी है। श्यामा श्याम के चरणों में अनुराग, कुछ और हृदय में बात। मिश्र प्रभाकर तिन ते प्रगटे, मिश्र उबार उबारे। इनके पुत्र हुए श्री प्रभाकर मिश्र जी। इनसे श्री जीवद मिश्र सुवन, इनके हुए श्री जीवद मिश्र जी। कल सुना था, जीवद मिश्र भये जग पावन, तिनके हिम कर तपन नसावन। जीवन मिश्र सुवन हिम कर जू, व्यास मिश्र सुत धारे। श्री जालप मिश्र जी के जीवद मिश्र पुत्र हुए और इनके हिमकर मिश्र, इन्हीं हिमकर मिश्र के श्री नव योगेश्वर स्वरूप 9 पुत्र हुए। इन्हीं में श्री महाप्रभु जी के पिता श्री व्यास मिश्र जी। जीवद मिश्र भये जग पावन, तिनके हिम कर तपन नसावन। तिनके सुत नव नव योगेश्वर, तिन मधि व्यास मिश्र अखिलेश्वर। तिनके सुत भय श्री हरियाप, वंश सहित जग अमित प्रताप। प्रगट भये श्री हित हरिवंश, परिकर जुत अंसनि के अंश। समस्त पूरा महान वंदनीय है, अब विशेष वंदनीय हो गया पूरा वंश, कि स्वयं सरकार पधारे। हिमकर मिश्र परम बड़ भागी, प्रभु पद भजन रहे लो लागी। मुरलीधर करि भक्ति रिझाए, तिन प्रसाद ते 9 सुत पाए। व्यास मिश्र जी के पिता श्री हिमकर मिश्र जी, ये ठाकुर जी के अनुराग में उन्मत्त, इनके पिताश्री और ये भी परम अनुरागी और परम विद्वान। ये बड़ी अद्भुत बात है, ज्ञानी हो और फिर युगल सरकार के चरणों का अनुरागी हो, तो ऐसा मानो कि स्वर्ण में सुगंध आ गई। दुर्लभ बात है। यदि ज्ञान है तो प्रेम होना बड़ा कठिन है, और प्रेमी भी है और ज्ञानी भी है, ये बहुत विलक्षण है। ज्ञानी तो ऐसी विशेष सर दिया जाता है कि स्वर्ण में सुगंध आ गई। परम अनुरागी श्री युगल सरकार श्री राधा मोहन जी के इनके 9 पुत्र हुए। इनके क्रमशः नाम है, प्रथम श्री केशवदास मिश्र जी, यही आगे जाके
संन्यास ग्रहण करके श्री नरसिंह आश्रम स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। अद्भुत महापुरुष, अद्वितीय महापुरुष। आप तो दंडी सन्यासी थे ही, अनेकों दंडी सन्यासी साथ में रहते, बहुत प्रतापी, बहुत प्रतापी। इनका प्रसंग श्री जी ने मिलवा दिया। इनसे छोटे पुत्र हुए श्री रघुनाथ मिश्र जी, श्री गंगाधर मिश्र जी, श्री देवदास मिश्र जी, श्री गोपाल मिश्र जी। ये सब महाप्रभु जी के चाचा ताऊ ऐसे करके संबंध से हैं। श्री उदयराम मिश्र जी, श्री पद्माकर मिश्र जी, श्री कल्याण मिश्र जी, और महाप्रभु जी ने जिनको पिता बनने का सौभाग्य दिया, श्री राम मिश्र व्यास, इनका पूरा नाम। यही श्री महाप्रभु जी के पिता श्री हुए। ये सब महाभागवत, महान अनुरागी और महान विद्वान। बड़े पुत्र अब दूत सुभय, ते ग्रह छाड़ी जो बन को गए। श्री नरसिंह आश्रम स्वामी। जग को सुख सब ही परिहर्यो, नाम नरसिंहाश्रम जू पर्यो। तात नाम धर्यो के सीदास। छोटे भाई, ये जेठे इनते लघु व्यास, इनते लघु रघुनाथ बखाने। हरिपद भजनी सब जग जाने। गंगाधर हरिपद अनुरक्त, पुने देवदास विदित हरि भक्त। मिस गोपाल जो जुगल उपासी, परम साधु करुणा की राशि। उदय राम सब गुण के धाम, भजे प्रीति सो श्यामा श्याम। पद्मा कर जो कृष्ण गुण गायक। समस्त वंश देखो अनुराग में डूबा हुआ है, युगल सरकार। तो ऐसे ही महापुरुषों के यहाँ प्रातकाल महाराज जी कह रहे थे कि जगत को पावन करने वाले महापुरुष प्रकट होते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के यहाँ अपना छोटा सा वृत्तांत थोड़े से संकेत पूर्वक कहते हुए कहा था कि घर में पिताजी थे तो एक संत आया करते थे। उनका नियम था कि बस ऐसे देखना नहीं, आज ही था ना, ऐसे दृष्टि उठाकर नहीं देखते थे, बस पास में खड़े हो जाए आकर तो जान जाते थे। आगे महाराज जी के पिताश्री का नाम लेकर बोले जी महाराज जी। अब कहा उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा। तो देखो अपने सबके मध्य में जगत पावन करते विराजमान है, केवल जगत मंगल के लिए। तो ऐसे ही महान भागवतों के यहाँ ऐसे महाभागवत जन जन्म लेते हैं जिनका नाम स्मरण, केवल स्मरण, दर्शन, वार्ता, उनकी सेवा, जन्म मरण का चक्र कट गया, दुर्लभ गति प्राप्त होगी। वास्तविक ये प्रेम रस अत्यंत दुर्लभ है। हित ध्रुव दुर्लभ सवनिते, बहुत दुर्लभ है, पर इसी रस को प्रदान करने के लिए विराजमान है। कोई और थोड़ी है, आचार्य, साक्षात आचार्य चरण है। यही कृपा करेंगे, हमारी दृष्टि से ही जो पर्दा है हटाकर अपने स्वरूप का दर्शन करा दें। एक यदि कर सकते हैं तो एक कार्य कर ले। प्रभु से प्रार्थना करें कि हम इनकी आज्ञा उल्लंघन न करें। जब तक प्राण रहे, कुछ मिले ना मिले, इनकी आज्ञा पालन हो जाए, बस। इससे बढ़ के कोई बात नहीं। समस्त साधन साध्य है कि पूर्ण बात है, इसमें कुछ नहीं बचेगा। एक क्षण भी यदि साधन से खाली रह जाओ तो आप स्वयं देखना, हर समय छाए रहेंगे। बस इतनी बात बनी रहे कि इनकी आज्ञा उल्लंघन ना हो, हमें कुछ ना मिले। कभी नहीं है इस योग्य श्यामा श्यामा, पर हमारा जीवन आपकी आज्ञा में बीत जाए, ये बात प्रभु से मांगनी चाहिए। महाराज जी प्राय एक बात कहते थे कि हम कभी श्री जी से कुछ नहीं मांगते, कभी नहीं मांगा। आपकी राजी, आपको जीवन समर्पित है, चाहे जैसे रखो। बस एक बात जरूर कहते थे कि हमारे गुरु की प्रसन्नता किस में है, वे क्या चाहते हैं, कैसे वो रीझते हैं। बस इतनी करुणा करना कि उनको
हमारे द्वारा कैसे भी कोई कष्ट न पहुंचे। जैसे भी सुखी हूं वैसे मेरा जीवन है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, ये मेरी है। बस इतनी कृपा श्री जी से मांग, आप स्वयं कहते। ऐसे ही परम भागवतों के यहाँ जगत मंगल करने वाले महापुरुष जन प्रकट होते हैं। पद्मा करजू कृष्ण गुण गायक, श्री कल्याण सवे विधि लायक। व्यास मिश्र विद्या के आगर, भाग्य बली सब जगत उजागर। जेतिक वेदक वेद पुराण, चार्यो विद्या करी गुणवान। समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान। पृथ्वी पतिते पावे मान, आगम आदि करें जो बखान। आगम आदि करें जो बखान। श्री महाप्रभु जी इन्हीं श्री व्यास मिश्र जी के यहाँ प्रकट हुए। श्री व्यास मिश्र जी यजुर्वेदीय गौर ब्राह्मण, गोत्र काश्यप, शाखा माद्यंदिनी। इनके पिता श्री हिमकर मिश्र और पितामह श्री जीवन मिश्र जी। अपने समय के श्री व्यास मिश्र जी उस समय अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं उनके समान, महान विद्वान और ज्योतिष विद्या के परम पारंगत। जैसे बस सामने आ जाए तो संपूर्ण उसका इतिहास बता दें, जो हो गया, जो हो रहा है, जो होगा, बस दृष्टि पड़ती। इस कोटि की उन्हें उसमें ज्योतिष विद्या में पारंगतता प्राप्त थी। सहज में ऐसे देखते ही बता देते कि संपूर्ण उसका भविष्य है। और इतना ही नहीं कि ज्योतिष के ही विद्वान हो, केवल समस्त शास्त्रों के विद्वान हैं, ज्योतिष के विद्वान हैं, ऐसा नहीं। श्री राधा मोहन जी, इनके यहाँ सेवित श्री राधा मोहन जी, अपने यहाँ भी सेवित श्री राधा मोहन जी, इनके परम अनुरागी, इनके पितामह के द्वारा विराजमान थे, श्री जीवन मिश्र जी के द्वारा श्री राधा मोहन जी, या इनके पिता श्री जी के द्वारा श्री राधा मोहन जी, उनकी सेवा में तत्पर। जो सेवा होती बाहर वह करते। उसके बाद निरंतर श्री युगल सरकार की सेवा में, उनके चिंतन में, उनके गुणगण गायन में लगे रहते। उस समय के जो राजा महाराजा थे, इनका प्रताप, इनका वैभव, इनकी विद्वता, ऐसी दिव्य आभा, समस्त वहाँ के जो परिकर था सब नतमस्तक इनके चरणों में हुआ। इनको अपने गुरुपद पर विराजमान किया। बहुत धनवान, हाथी घोड़ा धन धन सब राजाओं जैसा ही पूरा प्रबंध। इनके जो 9 भाई थे, प्रथम श्री केशव देव जी, उन्होंने संन्यास लेकर और जगत से वैराग्य धारण कर लिया। बाकी के 8 भाई परस्पर इतना प्रेम, और सबका प्रेम का केंद्र श्री व्यास मिश्र जी, बहुत प्रेम करते हैं इनसे, क्योंकि ऐसा सौभाग्य इन्हें प्राप्त होना है ना, विशेष रूप से स्वयं प्रभु इनके पुत्र रूप में पधारने वाले हैं। इनके जो विवाह हुआ इंदिविंदी नाम की जगह है, वहीं इंदिवर भी कहते हैं उसे। वहाँ के एक धनाढ्य परिवार, ब्राह्मण परिवार में श्री तारा रानी जी, उनका प्रादुर्भाव हुआ, इनसे इनका विवाह हुआ। आप भी परम भक्तिमती, सुशील और सौंदर्यता से युक्त, बहुत पवित्र। फिर बार बार से यही बात है, ऐसे महापुरुषों का जहाँ प्रादुर्भाव होता है वे अत्यंत होते ही ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। ज्योतिष विद्या के प्रभाव से एवं कुल परंपरागत जो संपत्ति थी, इनका प्रभाव भी राजा महाराजाओं जैसा
उस समय दिल्ली के तख्त पर श्री जो दिल्लीश्वर थे, कई जगह नाम का परिवर्तन भी है और काल का भी परिवर्तन है कि अमुक थे, पर हमें जैसे महाराज जी से सुना और जो वाणियों में मिला उसमें आता है सिकंदर लोधी उस समय तख्तासीन थे दिल्ली के बादशाह रूप में। सिकंदर लोधी, इनका काल 1546 से 1565 तक, संबत 1546 से 1565 तक था। अच्छा, इन सब का एक ही कार्य था कि भारत में आकर अपने धर्म का बढ़ाना। ये तो महाप्रभु जी के पिताश्री का सानिध्य प्राप्त हुआ, इसलिए बुद्धि का परिवर्तन हो गया, नहीं तो मथुरा को उजाड़ दिया, कई बार वहाँ आक्रमण किया और आज्ञा कर दी वहाँ के जो नाई थे कि कोई भी जो हिंदू हैं सनातन धर्मी इनकी हजामत नहीं करेगा, दाढ़ी मूछ नहीं बनाएगा, अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। बहुत कट्टर। और विशेष बात ये कि अपने दरबार में समस्त धर्मों के विद्वानों को बुलाते, उनकी चर्चा सुनते। प्रभु का देखो खेल है, पर अपने धर्म में निष्ठ। इन्होंने श्री व्यास मिश्र जी के प्रभाव को सुना, उनके यश को सुना, आपस में वार्ता करी, कहा इनको बुलवाया जाए अपने राज्य में, अपने महल में, अपने दरबार में बुलवाओ इन्हें। संदेश वाहक संदेश लेकर आया महाप्रभु जी के पास कि आपको दिल्लीश्वर ने याद फरमाया है। श्री व्यास मिश्र जी ने विचार किया कि यद्यपि मुझे कोई जाने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह से, ना उन्हें कोई धन की है आवश्यकता, क्योंकि प्रिया प्रीतम के अनुराग में छके हुए हैं, और फिर धन राजा महाराजाओं जैसा वैभव है। फिर सोचा कि यदि मैं नहीं जाता हूं तो अन्य धर्म का है, पता नहीं उसकी बुद्धि में क्या प्रेरणा हो, कौन सा एक नया विधान लागू कर दे जिससे अपने सब जो भाई हैं, अपनी प्रजा है, उसको कष्ट पहुंचे। इसलिए श्री व्यास मिश्र जी ने जाना स्वीकार किया, कहा तुम जाओ, हम वहाँ से आते हैं। तो देववन से दिल्ली 140-150 ऐसे किलोमीटर पर पड़ती है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। महाप्रभु जी देववन से परिकर के साथ अपने दिल्ली को पधारते हैं। इनकी अब शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।